जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उमर भाई, जिनकी ये बाइक है और जिनका ये शौक़ था। इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे हम डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्होंने इतना ख़र्चा क्यों किया अपनी न्यू बाइक पे। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। उमर भाई ये बताएं कि आपने न्यू प्लेटफॉर्म 3,82,000 की बाइक ली और 1,70,000 रुपये ऊपर ख़र्चा कर दिया, ऐसा क्यों? जी मेरा पहले ये शौक़ था कि मैं टूरिंग बाइक वगैरह लूँ। मेरे जहन में था बेनेली TRK 502 लेने का। जी जी, वो 20 लाख की मैं देख रहा था। शौक़ तो मेरा था कि मैं वो लूँ, और वो देखते देखते 32 लाख से भी ऊपर चले गई। मैंने उसका छोटा वेरिएंट देखा 251, वो भी 16,50,000 का मुझे मिल रहा था। सही है। तो मैंने ये देखना शुरू किया कि मैंने न्यू मैं टूरिंग में जा रहा हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा खासा मैं पैसा उधर ही लगा दूँ। सही है। तो मैंने कुछ देखा तो पाकिस्तान में GS 150 का काफ़ी ज़्यादा है कि लोग ज़्यादा ये यूज़ करते हैं टूरिंग में। सही है। तो मैंने ये ली और उसके पे मॉडिफिकेशंस वगैरह की, अपने मुताबिक जितनी चाहिए थी मॉडिफिकेशंस उतनी की है मैंने। सही है। अच्छा उमर भाई आप ये बताएं कि इस बाइक में आपने टोटल कितनी किस्म की मॉडिफिकेशंस करवाई हैं? ऑलमोस्ट 17। अच्छा 17 होंगी। 17 मॉडिफिकेशनें आपने इस बाइक में करवा दी हैं, और वो कौन कौन सी करवाई हैं? 1 बाई 1 एक एक चीज़ की डिटेल उमर भाई आपको खुद ही बताएंगे। अच्छा उमर भाई सबसे पहले हम इसकी फ्रंट साइड पे आ जाते हैं। तो फ्रंट साइड पे आप ये इसके हैंड कवर्स लगे हुए हैं। जी ये 3,000 के मिले थे। जो हैंड गार्ड्स हैं आप कह रहे हैं वो 3,000 रुपए के आपने ऑनलाइन बाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ये साइड मिरर्स हैं, एडजस्टेबल हैं। आप इनको किसी भी साइड पे लेफ़्ट राइट जहाँ पे भी आप इनको एडजस्ट करना चाहें आप देख सकते हैं, वहाँ पे इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपने कितने के बाई किए? ये 2,000 का पेयर। ठीक है, 2,000 का पेयर आपने इनको बाई किया, ठीक है। उसके बाद ये इप्स असेंबली सेट है विद DRL, ये आपने कहाँ से और कितने के बाई किए? ये भी सेम 19 से 5500 के 5,500। ठीक है। ये ग्रिप्स आप देख रहे हैं दोनों साइडों की हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। और रात के टाइम इन बटन्स की साइडों पे आपको DRL ऑन जब आप करेंगे तो वो आपको नज़र आएगा, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब आप लॉन्ग ट्रैवल पे जाएं तो आपको लोकेशंस वगैरह के लिए भी एक ट्राईपोड की ज़रूरत पेश आती है, और ये जो ट्राईपोड आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, मेटल बॉडी में। तो उमर भाई ये आपने ट्राईपोड कितने का बाई किया? 1500 का, सेम शॉप। ठीक है, 1500 रुपये का ये बाइक है, और नीचे आपको इसका चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एडजस्टेबल है, आप इसको किसी तरह मर्ज़ी एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये। अभी बहुत ही प्यारी एक चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। ये आपको जो बटन्स नज़र आ रहे हैं इनका बहुत ही अच्छा फंक्शन है, वो भी आपको दिखाते हैं क्या इनका फंक्शन है, और उमर भाई इनके बारे में आपको थोड़ी डिटेल भी बताते हैं। जी उमर भाई। इनका फंक्शन ये है, ऊपर है इसके हैवी हॉर्न, प्रेशर हॉर्न है, नीचे है इसका स्ट्रोक हॉर्न। ठीक है। इसमें ज़्यादातर ये होता है कि आप हाईवे वगैरह कहीं जाएँ तो जो नॉर्मल हॉर्न होता है वो लोग सुनते नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें स्विच कर लेते हैं। अगर हम नीचे दबाएंगे तो स्ट्रोक हॉर्न चल जाएगा। जी आप चला के ऊपर चलाएंगे चल जाएगा। अब ये दोनों चल रहे हैं। अभी इसे मैं ऑफ कर दूंगा तो ये स्टॉप पे आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो चलेंगे सारे यहाँ से ही, ऑन ऑफ टॉगल यहाँ से कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि ये ऊपर वाला अगर जो इन दोनों को हम प्रेस कर दें, ये इस वक्त ऑफ कंडीशन में है, तो यहाँ से हम बटन प्रेस करेंगे तो कोई भी हॉर्न नहीं चलेगा। अगर आप शहर में हैं, सिटी के अंदर हैं, तो आप इसका स्ट्रोक हॉर्न चलाना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने नीचे वाला बटन प्रेस कर देना है, और जब आप इसका ये वाला बटन प्रेस करेंगे जो ग्रिप असेंबली में होता है, तो स्ट्रोक हॉर्न ही चलेगा, और यहाँ से लाइट भी ब्लिंक होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। और जब आप लॉन्ग ट्रैवल पे हाईवे वगैरह पे हैं, छोटे हॉर्न की आवाज़ बड़ी गाड़ियों वालों को नहीं सुनाई देती, तो फिर आपने क्या करना है, इसको आपने प्रेस करना है, ये ऑफ हो जाएगा। सिंपली इसको आपने प्रेस करना है, यहाँ से बड़ा प्रेशर हॉर्न ऑन हो जाएगा। अब आपको आवाज़ भी चेक करवाते हैं। इससे ज़्यादा हैवी करना चाह रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, इसको एक बार फिर नीचे वाले को भी प्रेस कर देना। अब ये होगा कि ये दोनों बटन्स प्रेस हो चुके हैं, तो अब दोनों हॉर्न एक ही साथ चलेंगे। ये देखें ज़रा, ठीक है। तो सिटी के अंदर आपको दोनों हॉर्न की या हैवी हॉर्न की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, ठीक है। उमर भाई ये बताएं, ये जो बटन लगा हुआ है आपने ये क्यों लगवाया है? ये असल में दो आगे LED लाइट्स लगी हुई हैं, उनके 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है। एक पे वो सफ़ेद लाइट देती हैं और दूसरा उनका फोग लाइट्स हैं। ठीक है। तो ये इसलिए ये हैं। एक होती हैं लाइट्स जो ऑन ऑफ करने से चेंज होती हैं, तो ये इनका 3 पॉइंट्स थे इनके। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए ये वाला ज़रूरी था। अच्छा आप कह रहे हैं ये 2 बटन्स हैं, और आगे हमने फ्रंट साइड पे 4 अदद LED लाइट्स लगाई हुई हैं, ठीक है।
अब इनका फंक्शन ये है कि इसको आप ऊपर वाली साइड पे प्रेस कर देंगे एक बटन को, तो नीचे वाली जो 2 LED लाइट्स हैं एक ही साथ ऑन हो जाएंगी और येलो पॉइंट ऊपर वाली साइड पे ऑन हो जाएगा, और जब आप इसको सेंटर में करते हैं तो वो ऑफ हो जाएंगी। और जब आप इसी बटन को नीचे वाली साइड पे प्रेस करेंगे तो वाइट्स LED लाइट्स ऑन हो जाएंगी, दोनों जो नीचे लगी हुई हैं। अब जो ऊपर 2 लगी हुई हैं हैवी लाइट्स हैं, अगर एक साथ आप दोनों लाइट्स ऑन करना चाहें तो आप इसको भी साथ में प्रेस कर दें। अब दोनों लाइट्स के वाइट्स पॉइंट्स जो हैं वो ऑन हो चुके हैं। आपको सामने जाके चेक भी करवा देते हैं। वाले दोनों LED लाइट्स के, चारों LED लाइट्स के वाइट पॉइंट्स जो हैं वो ऑन हो चुके हैं। अगर आप एक को एक टाइम पे चलाना चाहें तो एक को भी चला सकते हैं, एक का फॉग लाइट ऑन करना चाहें, एक का वाइट करना चाहें वो भी ऑन हो सकता है, दोनों की फॉग लाइट्स ऑन करना चाहें वो भी हो सकता है, दोनों को ऑफ करना चाहें वो भी हो सकता है। स्टॉक हेडलाइट की जगह जो हमने LED लाइट लगाई है सिंपली आप उसको ऑन करना चाहें तो वो भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हमने ऐड कर दिए हैं। अच्छा उमर भाई, आप ये बताएं कि ये जो मीटर आपने छोटा सा लगाया हुआ है, बड़ा मीटर भी लगा हुआ है, उसके साथ आपने एक छोटा सा मीटर भी लगाया हुआ है, ये किस काम आता है और किस लिए लगाया आपने? अच्छा, इसका नाम है TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है। ये हमें बेसिकली ऊपर फ्रंट व्हील का और नीचे रेयर व्हील का, ये हमें टेम्परेचर भी बताता है और उसका प्रेशर भी बताता है। ठीक है। तो अगर खुदा ना खास्ता टायर पंचर हो जाए या कुछ इस तरह मसला हो जाए जिससे प्रेशर कम होना शुरू हो जाए तो ये अलार्म बीप करने लग जाता है, तो उसी वक्त आपको बता देता है ये। ठीक है। तो इसमें आपको ये डर नहीं होता कि अगर आपने लॉन्ग पे जाना है तो आप पहले टायर प्रेशर चेक करें फिर निकलें, ये आपको बता देता है टायर प्रेशर क्या है। सही है। और आपको ये देखते रहें साथ के साथ से। ठीक है। उसके साथ इसमें आप देख सकते हैं टाइम भी शो हो रहा है, कितना टाइम है। टायर का टेम्परेचर भी आपको बता रहा है। गर्मियों में जब आप ट्रैवल करते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, टायर गर्म होने की वजह से ब्लास्ट होने के चांसेस भी होते हैं। अगर जो टायर का टेम्परेचर हैवी होगा, ज़्यादा होगा, तो यहाँ इसमें अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि या तो टायर से हवा कम होना शुरू हुई है या फिर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, आपको स्टे करना चाहिए। ये इस मीटर के अंदर फीचर्स हैं बहुत ही ज़्यादा। और अब ये टायर्स का प्रेशर इस मीटर में कैसे बताएगा? ना तो कोई केबल अटैच है, कुछ भी अटैच नहीं है, सिंपली 2 अदद नोज़ल लगी हुई हैं, बज़रिया ब्लूटूथ आपको इसके अंदर वो अटैच हो जाती हैं और सारी डिटेल, सारी प्रोग्रामिंग आपको इस मीटर के अंदर शो होती है। उमर भाई ये बताएं कि ये जो शील्ड आपने लगाई है ये किस काम आती है और क्यों लगाई है? ये फ़िलहाल तो इसे एक खूबसूरती के लिए भी लगाया है, और ज़्यादातर अक्सर सफ़र में आप ज़्यादा स्पीड में जा रहे हो तो हवा जो होती है आपकी चेस्ट पे लगती है, सीने पे लगती है जी। तो ये उस लिए लगाई, ये YBR की है आई थिंक ना, तो इसे इसमें मॉडिफाई करके लगाया है। सही है। सॉरी आपको रेट बताने भूल गए। ये टायर मोनीटर जो है, टायर प्रेशर मोनीटर, इसका रेट हमने आपको अभी नहीं बताया। इसका रेट क्या है? इसका रेट 6750 का मिला था मुझे, ये दराज से मिला था मुझे। ठीक है। और ये शीट? ये 2000 की, रिंग और शीट दोनों। ठीक है। और इसके अलावा ये जो LED लाइट लगी हुई है बीच में फ्रंट वाली, ये आपको कितने की मिली? ये 5000 की, 5000 रुपये की मिली है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं LED इंडिकेटर्स विद DRL। इनमें DRL भी है, जो आप ब्रेक, फ्रंट ब्रेक या बैक ब्रेक, दोनों में से कोई भी ब्रेक प्रेस करते हैं तो रेड कलर के DRL ऑन हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा चारों इंडिकेटर्स को एक साथ ऑन करना चाहें तो हमने इसके अंदर जो ग्रिप्स लगी हुई हैं उनके अंदर वो फीचर्स है कि एक बटन प्रेस करेंगे तो चारों इंडिकेटर्स एक ही साथ ऑन हो जाएंगे। हैज़र्ड स्विच उसे कहते हैं। ठीक है। वो फीचर्स भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और जब आप लॉन्ग ट्रैवल में रात के वक्त सफ़र कर रहे हो तो इसकी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है। ये जो LED इंडिकेटर्स हैं ये सेट आपको कितने का मिला? इन एक सेट में 2 होते हैं, 600 का एक पड़ा। 600 यानी 1200 रुपये के चारों इंडिकेटर्स मिल गए। ठीक है। नीचे आ जाते हैं। नीचे LED लाइट्स लगी हुई हैं, बहुत ही हैवी क्वालिटी की हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सिटी के अंदर तो आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी ऑन करने की। तो ये जो LED लाइट्स ऊपर वाली आपको ये 2 नज़र आ रही हैं, ये कितने की आपने परचेज़ की? 5900 की। 5900 की। और जो नीचे वाली LED लाइट्स आपको ये नज़र आ रही है ये 5400 की। 5400 रुपये की। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। अब आपको इसका प्रेशर हॉर्न और क्रैश गार्ड के बारे में बताते हैं। ये जो क्रैश गार्ड है ये सिंपली आपको हर एक बाइक में लगा हुआ नज़र भी आएगा। ये जो क्रैश गार्ड है ये आपने कितने का परचेज़ किया? ये इसका एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, 2700-2800 का आई थिंक, ये 4000 के करीब था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। सही है, तकरीबन इतने का ही होता है ये। ठीक है। अब नीचे हमने एक इसका प्रेशर हॉर्न लगाया है जिसकी आवाज़ आपको हम चेक करवा देते हैं। आवाज़ तो बहुत ही ज़्यादा है। ये जो हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न, ये आपने कितने का परचेज़ किया? ये 2200 का।
2200 रुपये का ये आपने परचेज़ किया। और ये जो LED लाइट्स के लिए बटन और हॉर्न के लिए बटन आपने लगवाए हुए हैं, ये कितने कितने के आए हैं? ओके, जो हॉर्न का बटन है स्विच करने वाला वो 1800 का है, लाइट वाला। ठीक है। और जो दूसरा LED लाइट्स के लिए है वो 1500 का है। ठीक है, 1800 और 1500 रुपये। अब इस बाइक में सबसे मेन मॉडिफिकेशन और महंगी मॉडिफिकेशन जो है वो इसके ये लगेज बॉक्सेस हैं। आप अगर जो टूरिंग बाइक बनाना चाह रहे हैं, ये बॉक्सेस ना लगे हों तो आपकी बाइक नामुकम्मल है। इनसे आपको बहुत सारी हेल्प भी मिल जाती है। आप इस बाइक पे आप देखें, सीट को बिल्कुल भी कवर नहीं किया इन बॉक्सेस ने। डबल सवारी भी आप बिठा सकते हैं। उसके बाद बॉक्सेस भी ऐड हैं। इन बॉक्सेस के अंदर आपका काफ़ी सारा कीमती सामान भी आ जाएगा और ये वाटरप्रूफ भी होते हैं। पानी में, बारिश में आप इस बाइक को चलाएं, आपका जो सामान होगा उसको कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। इनकी प्राइस जानते हैं उमर भाई से कि ये बॉक्सेस इन्होंने कितने के बाई किए। उमर भाई, ये बॉक्सेस आपने कितने के बाई किए? ये बॉक्सेस मैंने बाय किए हैं तकरीबन, इसकी शिपिंग वगैरह डाल के 60,000 के पड़े हैं मुझे। 60,000 रुपये के तो सिर्फ ये बॉक्सेस ही आए हैं। उसके अलावा बाकी की चीज़ें हैं तकरीबन 1,10,000 रुपये की। अब आप ये बताएं कि ये इसमें एक सबसे मेन चीज़ आपको बताऊं कि इसमें जो टायर है रेयर साइड का, वो भी इन्होंने चेंज करवा दिया है। जो जेन्युइन टायर था बेसिकली वो भी न्यू ही था। अभी ये बाइक चली भी सिर्फ 282 किलोमीटर है। ये जो टायर है इन्होंने बैक साइड वाला ये न्यू लगवाया है और जो बैक साइड पे टायर था वो इन्होंने फ्रंट साइड पे शिफ्ट करवा दिया है। अब बैक साइड का जो टायर है ये आपने कितने का और किस नंबर का और किस कंपनी का बाइक है? ओके, ये बाइक किया है मैंने 10,400 का। ठीक है। ये भी क्राउन मोटर शॉप से बाइक किया है, वही है टिमसन के डीलर है पाकिस्तान में। ठीक है। इसका नंबर है TS 829 टिमसन का। ठीक है। और इसे 410-18 भी कहते हैं, 190-18 भी कहते हैं। सही है। ऑन रोड ऑफ रोड टायर है, 50-50 टायर है। टायर्स के बारे में भी हो गया। अब ये सारी चीज़ें जो आपने बाई की थी, तो ये सारी चीज़ों की इंस्टॉलेशन आपने कहाँ से करवाई है? ये मैंने वकार भाई से करवाई है। ठीक है। तकरीबन 2 दिन लगे हैं हमें ये सारा काम करते हुए। ठीक है। और माशाल्लाह से लुक बड़ी प्यारी निकली है बाइक की। सही है। और बॉक्सेस बड़े प्यारे लग रहे हैं। सही है। काम करवाए कितने दिन हो गए हैं और आप इसको यूज़ कर रहे हैं? कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी है? काम करवाए हुए भी तकरीबन 2 दिन हो गए हैं। ठीक है। कोई मसला नहीं है। मुझे बीच में पहले शक पड़ रहा था कि मॉडिफिकेशन क्योंकि इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, OEM पार्ट्स तो हैं नहीं ये कि कंपेटेबल हो एक दूसरे के साथ। सही है। तो वाइब्रेशन का मुझे इशू लग रहा था कि सस्पेक्ट कर रहा था मैं कि ये इशू होगा, पर वैसा इशू नहीं आया। सही है। क्योंकि हमने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के इसकी फ़िटिंग की है कि वाइब्रेशन में कोई किसी किस्म की आपको वाइब्रेशन फील ना हो। लॉन्ग ट्रैवल पे जा रहे हों तो आपकी बाइक में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। वो सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रख के इस बाइक की फ़िटिंग की है। अगर आपने फ़िटिंग की वीडियो, ये सारा पार्ट्स जो हमने इंस्टॉल किया है वो अभी तक आपने वॉच नहीं की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, काइंडली जाके ज़रूर वॉच करिएगा। उमर भाई का बहुत शुक्रिया। ये हमारे YouTube पे हमारी वीडियोस देखते थे। वीडियो देखने के बाद इन्होंने हमारे पास आने का प्रोग्राम बनाया। हमारे पास आए, 2 दिन लगे हमें मॉडिफिकेशन करने में। 2 दिन के अंदर हमने इनको ये बाइक मुकम्मल तौर पे रेडी करके दे दी है और बाइक भी बिल्कुल ठीक चल रही है। रिव्यू भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप भी इस तरह की किसी भी बाइक की मॉडिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं तो नंबर आपको हमारा व्हाट्सएप वाला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉप का एड्रेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे पास आ भी सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप हमसे एस्टीमेट भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।